आपने अगर भीष्म की कथा सुनी हो तो वो बड़ी रोचक है। गंगापुत्र भीष्म का पहले नाम देवव्रत था और वे राजा शांतनु और गंगा के पुत्र थे। शांतनु और गंगा के वे शांतनु और गंगा के पुत्र थे। उनकी कहानी बड़ी रोचक है और वे 8वें पुत्र थे। जब शांतनु युवा होते हैं तब वे गंगा पे मोहित हो जाते हैं और उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखते हैं अपने लिए। तब गंगा उनसे कहती है कि ठीक है, मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने जीवन काल में जो भी निर्णय लूँगी आप उस पर कभी भी सवाल नहीं करेंगे। मैं जो भी करूँगी आप चुपचाप बस देखेंगे, किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं करेंगे। अगर आप प्रश्न करेंगे तो हमारा जो साथ है वो समाप्त हो जाएगा, फिर हमारे रास्ते बदल जाएंगे। तो शांतनु इस शर्त को स्वीकार कर लेते हैं और उनका विवाह होता है। जब उनकी पहली संतान होती है, गंगा उसे उठाकर नदी में प्रवाहित कर देती है, लेकिन जैसा कि उनके बीच शर्त थी कि अगर वे कुछ बोले तो उनका संबंध समाप्त हो जाएगा, तो इस पर शांतनु कुछ भी नहीं बोल पाते। उन्हें अपनी शर्त याद होती है और गंगा उनके पहले पुत्र को, जो कि एक नवजात शिशु है, उसे जल में प्रवाहित कर देती है। लेकिन शांतनु कुछ भी नहीं बोल पाते। इसी प्रकार से उनकी 7 संतानें हो जाती हैं और सातों के सातों पुत्र होते हैं। और जैसे ही वे पैदा होते हैं, गंगा उन्हें नदी में बहा देती है। लेकिन किसी प्रकार से जब 8वीं संतान होती है तो पुत्र मोह पर आपने और कहानियां भी सुनी होंगी, लेकिन पुत्र मोह बड़ी खतरनाक चीज़ है। कई लोगों के प्राण तक चले जाते हैं और सांप कहीं ना कहीं अपनी ही संतानों को खा देता है। भले ही इसके वैज्ञानिक कारण चाहे कुछ और हों, लेकिन मोह को प्रस्तुत करने के लिए, मोह को दर्शाने के लिए एक अच्छा उदाहरण है। मोह उतना ही खतरनाक भी होता है। तो अपनी 8वीं संतान को बचाने के लिए शांतनु बीच में बोल पड़ते हैं और अपनी संतान को बचा लेते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों करती हो। तब गंगा उन्हें बताती है कि उन्होंने शर्त का पालन नहीं किया है। उन्होंने उनके बीच हुई शर्त को जारी नहीं रखा, उनका संबंध यहीं पे समाप्त होता है। और 8वें पुत्र को वे गंगा को ही बड़ा होने तक सौंप देते हैं, उसका पालन पोषण करने के लिए। उनकी 8वीं संतान बच जाती है, लेकिन उनका जो संबंध है वो नहीं बच पाता। तब गंगा उन्हें कथा सुनाती है कि ये 8 वसु हैं जिन्हें ऋषि वशिष्ठ द्वारा श्राप मिला होता है मृत्युलोक में पैदा होने के लिए। और वे 8 वसु हैं जिन्हें जीवित रहकर कई कष्ट झेलने हैं, लेकिन मैं उन्हें डुबो कर उन्हें मुक्त कर देती हूँ। इस पर शांतनु जान लेते हैं कि उन्हें श्राप मिला होता है और वे वसु हैं, जो कि 8 मुख्य देवता के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन अब 8वीं संतान उनकी बच चुकी है, जिसे कई कष्ट झेलने हैं। लेकिन इस कथा में एक नया पड़ाव आता है, जब महाराजा शांतनु को पुनः एक नाविक की पुत्री से प्रेम हो जाता है।
और उसका नाम होता है सत्यवती। सत्यवती से पुनः प्रेम हो जाता है। और जैसा कि विवाह एक बंधन है, तो बिना गांठ के वो हो नहीं सकता, तो यहाँ भी सत्यवती के पिता, या हो सकता है उनके संबंधी और सत्यवती भी उनके समक्ष एक शर्त दोबारा रखते हैं। वे कहते हैं कि राज्य आपके पुत्र भीष्म को नहीं, उनकी संतान को मिलेगा। कुछ इस प्रकार से वे अपनी शर्तें रख देते हैं, लेकिन पुनः शांतनु उसके लिए मानने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन वे भीष्म से पूछना अनिवार्य समझते हैं और वे वापस अपने राज्य में आकर भीष्म से इस बात को भीष्म के समक्ष रखते हैं। भीष्म अपने पिता से बहुत प्रेम करते हैं और तब वे प्रतिज्ञा लेते हैं कि वे आजीवन ब्रह्मचर्य का निर्वाह करेंगे और जिसे भी सिंहासन मिलता है, जो कि भीष्म के नए पुत्रों को मिलेगा, उन्हें सिंहासन मिले और वे आजीवन उसकी सेवा में प्रस्तुत रहेंगे। तो इस भीष्म शपथ के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ता है। उससे पहले उनका नाम देवव्रत होता है। जैसा कि उनके नाम में व्रत है, तो वे तपस्वी रहे होंगे और सूरज सा तेज निसंदेह उनसे झलकता होगा और ब्रह्मचारी होने के कारण उनके जैसी शक्ति भी या उनके जैसा सामर्थ्य शायद ही पूरे विश्व में किसी के पास तब हो। और यहाँ पे महाराजा शांतनु का विवाह सत्यवती के साथ हो जाता है। इस कथा में एक नया पड़ाव फिर से आता है। कुछ स्त्रियों को कैद से छुड़ाने के लिए भीष्म निकल पड़ते हैं और उन्हें छुड़ाते भी हैं, लेकिन जो नियम होते हैं उसके अनुसार भीष्म को उनसे विवाह करना पड़ता। लेकिन भीष्म अपनी प्रतिज्ञा पे अखंड थे। जैसा कि उन्होंने वासुदेव कृष्ण को भी अपनी प्रतिज्ञा से हटने पे विवश कर दिया था, लेकिन वे स्वयं अपनी प्रतिज्ञा से कभी भी नहीं डिगे। तो इस कारण से उन्हें विवाह से मना करना पड़ा। लेकिन उन्हें उस स्त्री का दंश भी झेलना पड़ा। कहीं ना कहीं उसका द्वेष उनकी मृत्यु का कारण बना। भीष्म ने कहा कि अगर वो उन्हें सजा देना चाहती हैं तो उनके गुरु परशुराम में इतनी क्षमता है कि वो उन्हें दंड दे सके। लेकिन भीष्म के तप और उनके ब्रह्मचर्य के आगे भगवान परशुराम भी फीके पड़ जाते हैं। वो भी कहीं ना कहीं इस युद्ध में हार जाते हैं। लेकिन भीष्म अपनी प्रतिज्ञा पे अटल रहते हैं। हमें कभी भी इस तरीके से कठोरता के साथ कोई भी निर्णय नहीं लेने चाहिए जो हमारी मृत्यु का कारण बने, हमें अधर्म का साथ देने पे विवश करे। और कभी भी जहाँ अधर्म हो वहाँ गुलामी नहीं की जाती है। इससे अच्छा होता कि भीष्म पितामह उनको त्याग देते। विभीषण की तरह वे सत्य का साथ चुनते। तो आखिरकार उन्हें 48 दिन बाणों की सैया पे नहीं सोना पड़ता। इतनी कष्टदायी मृत्यु उनकी ना होती अपने ही पौत्रों के हाथों। जहाँ कृष्ण ने यह सिखाया कि समय आने पे धर्म के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ना भी धर्म ही है, वहीं भीष्म ने ऐसा कुछ नहीं किया। यह भी हो सकता है कि भीष्म ने स्वयं ही अपनी मृत्यु का रहस्य
पांडवों के सामने उजागर किया हो। लेकिन भीष्म अपनी प्रतिज्ञा पे दृढ़ रहे, अपनी प्रतिज्ञा और अपना ब्रह्मचर्य उन्होंने अटल रखा, और इसी कारण वे भीष्म नाम से जाने जाते हैं। तो ये कुछ शिक्षाएं हैं जो कि भीष्म की जीवन गाथा से सीखने अति आवश्यक